बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम व अहलु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल इंटीग्रेशन। ये क्या है, इसके बारे में आज इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट देखते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग कल्चर, कल्चर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग कल्चर एक ही बात है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। Integrating culture usually refers to several cultures coming together to form a new multicultural society, and each culture keeps its character, features and values। यानी कि जो कल्चर इंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रेटिंग कल्चर होता है, ये तकरीबन न्यू होता है और मल्टी कल्चरल सोसाइटी होती है। जो कल्चरल इंटीग्रेशन से है ना, ये इससे तकरीबन न्यू और मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनती है। कैसे बनती है कि डैट कमिंग टुगेदर टू अ न्यू, यानी कि कुछ लोग कुछ कल्चर से आते हैं, कुछ लोग कुछ कल्चर से आते हैं, तो वो न्यू या मल्टी कल्चरल सोसाइटी की वजह बनती हैं। तो उसको हम कल्चर इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ये देखते हैं। जो तीसरा थर्ड पॉइंट है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वी डू मैरिज बाई आवर इस्लामिक कल्चर इन पाकिस्तान IJ, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बट डोरी इज़ प्योरली कम फ्राम हिंदूज कल्चर आ यूरोपियन कंट्रीज़। यानी मिसाल के तौर पर जब हम अपने मुल्क के वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारा दीन इस्लाम है, मज़हब इस्लाम है, वो क्या कहता है कि जो शादी है वो यानी कि सिंपल अंदाज में होना चाहिए, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। तो हम दावा तो करते हैं हम मुसलमान हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब शादी का मौका, शादी आती है, तो हम जो डोरी होती है, जहेज़ होता है, वो लोगों लड़की वालों से, जो लड़के वाले होते हैं, मांगते हैं कि हमें इतना दो जहेज़, हमें इतना दो, हमें ज़रूरत है, आपकी बेटी है, हमारा बेटा है। यानी कि एक ना वो रोब ढाते हैं, हमारा बेटा, आपकी बेटियाँ, हम तो ऐसा, तो अगर आप अपने बात ना मानी तो हम ऐसा कर देंगे। ये क्या है? ये कल्चर हिंदुओं का कल्चर है, हिंदू कल्चर। या यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ इलाकों में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता है। ये भी बात यहाँ कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि यूरोपियन में कुछ होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए जो ये डोरी का जहेज़ का मुतालबा करना, तो ये हिंदू रिवाज से हमने पाकिस्तान में कि लिया हुआ है। हालांकि हम दावा करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ऐसा करते हैं। ये क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। हमारा कल्चर कुछ हो रहा है इस्लामिक, तो जो गैर इस्लामी कल्चर है उसका हमारे कल्चर में डिफ्यूज़ हो जाना, इसको हम कल्चर इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। आगे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, इट रिप्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर पीपल फ्राम डिफरेंट रिलीजियस रेसेस एंड नेशंस टू गेट अलोंग विद ईच अदर। यानी कि ये वही बात है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ़ रंगों से, यानी कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई नॉर्मल से रंग का है, यानी कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, एंड मुख्तलिफ़ नेशन कौमों की जब लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो एक न्यू या मल्टी सोसाइटी का बायस बनते हैं। हम इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पाकिस्तान से एक इंडिया से पाकिस्तान में काम करने के लिए आया बंदा, एक बांग्लादेश से आया, तो एक जापान से। यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में यानी कि 3 या 4 कंट्रीज़ के ना बंदे इकट्ठे होकर एक ही फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपस में आहिस्ता आहिस्ता इंटरकनेक्ट होंगे। तो क्या होगा, कुछ पाकिस्तानी कल्चर, तो कुछ इंडिया का कल्चर, कुछ बांग्लादेश कल्चर, कुछ जापानी कल्चर आपस में मिक्स हो जाएगा, तो वो न्यू यानी कल्चर का वजह बन जाएगी। तो इस तरह न्यू कल्चर आपस में डिफ्यूज़ हो जाए, यानी अपीयर हो जाता है। तो इसको हम कल्चर इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। आगे जो लास्ट पे है, इन दिस यानी कि कल्चर इंटीग्रेशन में वन ग्रुप अस्यूम द बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ एन अदर ग्रुप विद और सेक्रीफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज ओन। यानी कि जब मैं, जैसा कि मैंने मिसाल दी कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आपस में मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक न्यू यानी कि कल्चर की बुनियाद बनती हैं। तो जो न्यू कल्चर होता है, तो वो न्यू कल्चर ये नहीं कहता कि हम कैसे यानी कि न्यू कल्चर बना, हमारा न्यू कल्चर कैसे वजूद में आया, बल्कि वो यानी कि
अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते ताकि वो बेइज्जती से बच सकें। ये इस तरह की सिचुएशन से ना बचने के लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। मतलब कि ईमान ग्रुप अस्यूम दिए कि जो न्यू ग्रुप होता है वो अपने अकायद भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मुख्तलिफ लोग और ममालिक से लोग आपस में आएंगे तो उनके अकायद भी होंगे, उनके कुछ रूल्स भी होंगे, ठीक है, जो कि यानी कि अपने अपने ममालिक से उन्होंने लेकर आए होते हैं। तो इस तरह ये पॉइंट समझ में आता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन को हम ग्लोबलाइजेशन का नाम भी देते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।